प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य EAFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभर लेक जयपुर आपका आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम BCom थर्ड ईयर का सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे। BCom थर्ड ईयर के सिलेबस में हम EFM सब्जेक्ट के अंदर आपका जो बिजनेस बजटिंग पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। बिजनेस बजटिंग में आज हम पढ़ेंगे, यानी व्यावसायिक बजटन में आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक बजट और व्यावसायिक बजटन के बारे में, इनकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने सुना होगा कि हर वर्ष केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो अपना बजट घोषित करती है। हम अखबार में पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने बजट बनाया है, बजट में घोषणाएं होती हैं। तो आखिर आपने कभी सोचा है कि बजट होता क्या है? बजट सामान्यतः अगर हम बजट को अर्थ समझेंगे तो बजट क्या है? किसी एक भावी निश्चित अवधि, यानी बजट कभी भी भूतकाल से संबंधित नहीं होता। बजट किसी भावी यानी आने वाले साल से संबंधित होता है। आने वाली अवधि, चाहे वो तिमाही हो चाहे महीना हो, किसी आने वाली निश्चित भावी अवधि यानी किसी भावी अवधि, किसी निश्चित भावी अवधि से संबंधित आय व व्यय का वित्तीय जो विवरण होता है उसे हम बजट कहते हैं। यानी आने वाले वर्ष में हमारे कितनी आय होगी, हमारे कितने व्यय होंगे, उस विवरण को हम बजट कहते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई व्यावसायिक संस्था जैसे कोई कंपनी है या कोई भी अन्य व्यावसायिक संस्था है, वे भी अपना बजट तैयार करती हैं? हाँ, वे भी अपना बजट तैयार करती हैं, क्योंकि एक व्यावसायिक संस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सीमित संसाधनों के रहते हुए भी अधिकतम लाभ अर्जित करना, और उसके लिए संसाधनों का कुशलतम उपयोग आवश्यक है। और कुशलतम उपयोग तभी हो सकता है जब हम बजट तैयार करें, योजना तैयार करें, और बिना उसके हम कुशलतम उपयोग नहीं कर सकते। तो व्यावसायिक संस्था भी अपना बजट तैयार करती हैं। आइए विद्यार्थियों, हम व्यावसायिक बजट का अर्थ समझते हैं। व्यावसायिक बजट का अगर हम अर्थ जानना चाहें तो व्यावसायिक बजट का अर्थ क्या है? व्यावसायिक बजट किसी भावी निश्चित अवधि से संबंधित वह वित्तीय विवरण है जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। ये भौतिक भी हो सकता है, वित्तीय भी हो सकता है। भौतिक कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए विक्रय बजट यानी बिक्री बजट यानी सेल्स बजट हम तैयार करते हैं, तो हम इकाइयाँ बताते हैं कि इतनी इकाइयाँ हम बेचेंगे अगले साल। तो ये क्या हो गया? बजट का भौतिक स्वरूप हो गया। हम इतनी इकाइयाँ बेचेंगे। या हम बजट में कह सकते हैं कि इतनी हमारी आय होगी, इतना व्यय होगा, इतना पूंजीगत व्यय होगा, इतना। तो ये क्या है? बजट का वित्तीय। बजट वित्तीय भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है। लेकिन बजट कई प्रकार का भी हो सकता है। मास्टर बजट हो सकता है, सेल्स बजट। मास्टर बजट के अंतर्गत तो पूरा बजट आ गया। मास्टर बजट, सेल्स बजट, आपका उत्पादन बजट, तो कई प्रकार के बजट हो सकते हैं। तो बजट का अर्थ क्या हुआ? बजट किसी भावी निश्चित अवधि से संबंधित वह वित्तीय विवरण है जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। यह भौतिक भी हो सकता है, वित्तीय भी हो सकता है। ये एक व्यावसायिक संस्था के लिए की सफलता के लिए एक अति आवश्यक है बजट। अब हम बजट की परिभाषा जानते हैं कि बजट की परिभाषा क्या है। तो विद्यार्थियों, अर्थ हमने जान लिया, अब हम परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा किन्होंने दी है? सबसे पहली परिभाषा एक H.J. वेल्डन ने दी है। H.J. वेल्डन कहते हैं, बजट एक प्रकार का प्रमाप है जिसके द्वारा व्यक्तियों व विभागों की वास्तविक सफलताओं को मापा जाता है। तो H.J. वेल्डन कहते हैं कि बजट एक प्रकार का प्रमाप है जिसके द्वारा व्यक्तियों व विभागों की वास्तविक सफलताओं को मापा जाता है। अगली परिभाषा जॉर्ज आर टेरी ने दी है। वे कहते हैं, बजट भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान है जो एक उपक्रम की एक समय की निश्चित अवधि के लिए कुछ या सभी गतिविधियों
को सम्मिलित करता हुआ क्रमबद्ध आधार के अनुसार व्यवस्थित होता है। यानी बजट भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान है जो एक उपक्रम की एक समय की निश्चित अवधि के लिए कुछ या सभी गतिविधियों को सम्मिलित करता हुआ क्रमबद्ध आधार के अनुसार व्यवस्थित होता है। तो ये बजट की परिभाषा हुई। विद्यार्थियों जरा सोचिए, बजट एक प्रकार की योजना है, बजट पूर्वानुमान है, एक प्रकार का बजट पूर्वानुमान पर आधारित होता है। तो बजट तैयार करने के लिए हमें पूर्वानुमान तैयार करने पड़ते हैं। आखिर कितना व्यय होगा हमारा अगले साल, कितनी आय होगी, कितनी सेल्स होंगी, तो ये हमें पूर्वानुमान बजट के लिए तैयार करने पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारी परिभाषाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक बजट किसी विशिष्ट भावी अवधि के लिए पूर्व में बनाया गया एक अनुमान है जो व्यवसाय की भावी क्रियाओं एवं गतिविधियों को निश्चित आधार प्रदान करता है। यानी व्यावसायिक बजट किसी विशिष्ट भावी अवधि के लिए पूर्व में बनाया गया एक अनुमान है जो व्यवसाय की भावी क्रियाओं एवं गतिविधियों को निश्चित आधार प्रदान करता है। और विद्यार्थियों, बजट एक प्रकार का प्रमाप भी है, बजट स्टैंडर्ड है जिसके अनुसार हम नापते हैं कि बजट हम कितने सफल हुए, बजट के क्रियान्वयन में बजट का मूल्यांकन हम करते हैं। तो बजट एक प्रकार का माप भी है। मान लीजिए बजट में कहा है कि 1 लाख का व्यय होगा, वास्तविक व्यय सीमा को पार कर जाता है, इसका मतलब हमने व्यय अधिक कर दिया। तो बजट एक प्रकार का प्रमाप भी है ताकि हम अपनी सफलता का, बजट की सफलता का मूल्यांकन कर सकें। बजट हमारा जो है लक्ष्य भी तय करता है, बजट उत्तरदायित्व भी तय करता है कि किसको कितना लक्ष्य दिया गया है। तो बजट कई प्रकार से उपयोगी है। बजट हमें ये बताता है कि हम इतना व्यय करेंगे, कितना हमारी आय होगी। तो बजट एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए। और बजट किसी भी प्रबंधकीय गतिविधियाँ हों, प्रबंधकीय गतिविधियाँ जैसे कि मान लीजिए नियोजन है, और चाहे वो नियंत्रण है, चाहे वो कम्युनिकेशन यानी संचार संवहन है, उसमें भी बजट बहुत जो है मददगार होता है। तो बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। आइए विद्यार्थियों, अब हम बजट की विशेषताओं को पढ़ते हैं कि बजट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बजट की पहली विशेषता होती है निश्चित अवधि, भावी निश्चित अवधि। दूसरी विशेषता है, पहली विशेषता तो है कि बजट हमेशा एक भावी निश्चित अवधि से संबंधित होता है। दूसरी विशेषता है कि बजट निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होता है। तीसरी विशेषता है कि बजट एक स्वयं में एक विस्तृत भावी योजना होती है, एक व्यवसाय के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों की एक विस्तृत भावी योजना बजट। चौथी विशेषता है कि बजट हमेशा लिखित प्रारूप में होता है, मौखिक नहीं होता। पांचवी विशेषता है कि बजट वित्तीय भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। छठी विशेषता है कि बजट किसी भी व्यवसाय का अभिन्न अंग है। सातवीं विशेषता है कि बजट एक प्रकार का प्रमाप है जो मूल्यांकन में हमारी सहायता करता है। आइए बजट की प्रकृति क्या है। तो बजट की प्रकृति हम अध्ययन करेंगे। तो बजट एक सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया है। बजट भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया। बजट को हम एक टेक्निक के रूप में भी समझ सकते हैं। बजट को एक प्रविधि, यानी हिंदी में कहेंगे प्रविधि यानी टेक्निक। बजट एक टेक्निक भी है। बजट एक प्रमाप भी है, स्टैंडर्ड भी है। बजट एक समन्वित योजना भी है, क्योंकि बजट मास्टर बजट होता है, उसके साथ कई बजट बनते हैं। सेल्स बजट हो गया, आपका प्रोडक्शन बजट हो गया, परचेज बजट तो हो गया था, कई प्रकार के बजट बनते हैं। इनमें समन्वय स्थापित करना पड़ता है। तो बजट एक जो है एक समन्वित योजना है। बजट एक टेक्निक भी है, बजट एक पूर्वानुमान भी है। तो बजट के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, हमें फोरकास्ट तैयार करने पड़ते हैं। पूर्वानुमानों पर ही बजट आधारित होता है। तो पूर्वानुमान सही हो ये भी आवश्यक है। पूर्वानुमान, बजट एक प्रकार का पूर्वानुमान भी है। बजट एक वित्तीय विवरण के रूप में भी हम बजट को समझ सकते हैं। अगर हम बजट की प्रकृति का विश्लेषण करेंगे तो हम कह सकते हैं कि बजट एक टेक्निक है, बजट एक स्टैंडर्ड, एक प्रमाप है, बजट एक समन्वित योजना है, एक कोऑर्डिनेटेड प्लान है। बजट एक प्रकार से एक पूर्वानुमान भी है। बजट को हम एक वित्तीय विवरण के रूप में भी समझ सकते हैं। बजट को हम कम्युनिकेशन का साधन यानी संवहन का साधन भी समझ सकते हैं।
तो बजट को हम इस प्रकार से बजट की प्रकृति समझ सकते हैं। अब हम बजट के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो बजट के उद्देश्य तो यही है, आप सभी जानते हैं कि सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग, विभाग अध्यक्षों एवं कर्मचारियों का दायित्व भी निर्धारित करना, ये भी बजट का एक उद्देश्य है। भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी बजट का एक उद्देश्य है। व्यवसाय के लिए एक संवहन का कार्य करना, यानी व्यवसाय में की कम्युनिकेशन में भी बजट मददगार होता है। व्यवसाय में कार्य निष्पादन की दृष्टि से प्रमाप का कार्य करना, यानी बजट को नियंत्रण की प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो बजट नियंत्रण की प्रक्रिया में भी मददगार साबित होता है। व्यवसाय की प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करना और लागत को न्यूनतम करना, ये सब बजट के उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ का अर्जन करना। दूसरा उद्देश्य क्या है बजट का? दूसरा उद्देश्य है उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग। तीसरा उद्देश्य है कि कर्मचारियों एवं विभाग अध्यक्षों का दायित्वों का निर्धारण करना। चौथा, भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करना। व्यवसाय के लिए संवहन का कार्य करना। व्यवसाय में कार्य निष्पादन की दृष्टि से प्रमाप का कार्य करना, नियंत्रण में सहायता देना, मूल्यांकन में सहायता देना, व्यवसाय की प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि, उत्पादन लागत को न्यूनतम करना। बजट की सीमाएं क्या हैं विद्यार्थियों? बजट भी पूर्ण रूप से बजट सफल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बजट की भी अपनी सीमाएं हैं। बजट जिन सूचनाओं, जिन सामग्रियों के आधार पर बनता है, तो सबसे पहली आवश्यक सीमा बजट की ये है कि ये सामग्रियां यदि पर्याप्त हैं या विश्वसनीय हैं तभी बजट सफल होगा। यदि ये सामग्रियां, ये सूचनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं या ये विश्वसनीय नहीं हैं जिनके आधार पे हमने बजट तैयार किया, तो हमारा बजट सफल नहीं हो सकता। दूसरी बजट की सीमा ये है कि बजट का निर्माण व्यक्ति ही करते हैं और व्यक्तिगत पक्षपात बजट को प्रभावित कर सकता है, पूरी संभावना है। आखिरकार बजट कर्मचारियों की कुशलता पर ही निर्भर करता है। अगर हमारे कर्मचारी ही अकुशल हैं तब हम कितना भी अच्छा सटीक बजट तैयार कर लें, वो सफल नहीं होगा। बजट साधन है, साध्य नहीं है। बजट किसी व्यवसाय के उद्देश्यों को की पूर्ति का साधन है, साध्य नहीं है बजट स्वयं में। अब बजट की एक सीमा यह है कि बजट कर्मचारियों की जो स्वतंत्रता है कार्य करने की, उसको भी सीमित करता है, क्योंकि बजट हर चीज़ पहले से ही निश्चित कर देता है कि हमें कब कौन सी चीज़ करनी है। तो जो कर्मचारियों की और जो स्वतंत्रता है वो भी कहीं हद तक प्रभावित होती है। तो ये भी बजट की एक सीमा है। यदि बजट का प्रभावी क्रियान्वयन न किया जाए तो बजट पथ प्रदर्शन, यानी बजट हमारी मददगार साबित होने के बजाय बजट हमारे कार्य में अवरोध भी पैदा कर सकता है। तो ये सब बजट की सीमाएं हैं। अब विद्यार्थियों हम ये पढ़ते आए हैं कि ये बजटिंग पढ़ रहे हैं हम, तो बजटिंग क्या होती है? क्या बजटिंग बजट से अलग होती है? बजटिंग विद्यार्थियों, बजट निर्माण की प्रक्रिया को हम बजटिंग कहते हैं। तो व्हाट इज बजटिंग? तो बजटिंग बजट निर्माण की प्रक्रिया है। तो बजटिंग के अंतर्गत क्या आता है? बजट का निर्माण करना, मास्टर बजट तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, उसका मूल्यांकन करना, उसकी सफलता का, ये सब बजटिंग के अंतर्गत आता है। तो बजटिंग इतनी बड़ी प्रक्रिया है, बजटिंग एक प्रक्रिया है बजट की, जिसके अंतर्गत हम बजट का निर्माण करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो बजटिंग एक प्रक्रिया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक बजटन प्रबंध की एक सतत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रबंध एक निश्चित अवधि के लिए भूत के अनुभव व वर्तमान परिस्थितियों के समायोजन द्वारा प्रबंधकीय क्रियाकलापों की भावी योजना बनाता है, जिनका औपचारिक लिखित रूप बजट कहलाता है। यानी बजटन तो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बजट का निर्माण हम करते हैं।
अब हम बजटन की परिभाषा पढ़ेंगे। विलियम जे वेटर कहते हैं कि बजटन एक प्रकार का भावी लेखांकन है। वो बजटन की परिभाषा देते हुए कहते हैं विलियम जे वेटर कि बजटन एक प्रकार का भावी लेखांकन है जिसमें भावी समस्याओं का समाधान व्यवहारों के वास्तव में घटित होने से पूर्व ही कागज पर लिख दिया जाता है। यानी वे कहते हैं अंग्रेजी में, द बजटिंग इज ए काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस अकाउंटिंग in which the problems of the future are met on paper before the transactions actually occur। ये विलियम जे वेटर बजटन की परिभाषा देते हुए कहते हैं। अब हम बजटन के बारे में पढ़ते हैं कि बजटन आखिर क्या होता है। तो बजटन एक प्रक्रिया है, और बजटन एक प्रक्रिया है तो उसके क्या क्या चरण हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहली प्रक्रिया बजटन के अंतर्गत हम करते हैं व्यावसायिक नीतियों का निर्माण। क्योंकि विद्यार्थियों, बजट हमेशा निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर बनाया जाता है। यदि हमारे उद्देश्य ही निर्धारित नहीं है तो हम बजट निर्माण नहीं कर सकते, और उद्देश्यों के लिए नीतियों का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है बजटिंग का, वह है व्यावसायिक नीतियों का निर्माण, जो पहला अंग है बजटिंग का, और ये उच्च प्रबंधन करता है। यानी फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, व्यवसायिक नीतियों का निर्माण। दूसरा जो स्टेप आता है, दूसरा जो अंग है बजटिंग का, वो है बजट पूर्वानुमानों को तैयार करना, यानी फोरकास्ट को तैयार करना। और सबसे महत्वपूर्ण चरण ये है, क्योंकि बजट का आधार ही पूर्वानुमान होते हैं। यदि हमारे पूर्वानुमान गलत हो गए तो हमारा बजट ही गलत हो जाएगा। इसीलिए पूर्वानुमानों को तैयार करना एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही सोच समझी प्रक्रिया होती है। कौन से पूर्वानुमान हमें तैयार करने हैं? एक व्यावसायिक संस्था के लिए कौन से पूर्वानुमान उसको तैयार करने पड़ते हैं? सेल्स का पूर्वानुमान, क्रय का पूर्वानुमान, उत्पादन का पूर्वानुमान, कितना हम उत्पादन करेंगे, कितना व्यय करेंगे, कितना पूंजीगत व्यय करेंगे, कितना शोध पर व्यय करेंगे, ये सब व्यय हमें, कितना उपरिव्यय करेंगे, कितनी प्रत्यक्ष लागत होगी, कितनी अप्रत्यक्ष लागत होगी, कितना हमारा लाभ होगा, ये सब हम पहले से, इसके लिए हमें पूर्वानुमान आवश्यक होता है। तो पूर्वानुमान हम किस प्रकार करते हैं? तो पूर्वानुमान करने की भी प्रक्रिया होती है, बजटन के अंदर वह भी आता है। तो बजटन कितना विस्तृत क्षेत्र है बजटन का। हम पूर्वानुमान करने के लिए हम विभाग अध्यक्षों की राय ले सकते हैं, हम कर्मचारियों की राय ले सकते हैं, हम बाजार शोध विधि, यानी हम जो भूत के हम अनुभव हैं उनके आधार पे अनुभवी व्यक्तियों से या वैज्ञानिक प्रविधि द्वारा बजट शोध विधि, यानी मार्केट रिसर्च मेथड, हम बाजार पर शोध करके हम पूर्वानुमान तैयार कर सकते हैं। कई बार हम पूर्व के अनुभवों को भी हम इसमें लेते हैं फोरकास्ट तैयार करने में, कि कितने पिछले वर्ष हमारी कितना सेल्स थी, तो इस साल हमारी कितनी सेल्स होंगी। तीसरी जो मेथड्स हैं, चौथे मेथड हैं, वो है स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड्स, यानी गणितीय और सांख्यिकी विधियां, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी काल श्रेणी विश्लेषण, और या फिर रिग्रेशन एनालिसिस, यानी प्रतीपगमन विश्लेषण, या मॉडर्न इकोनोमेट्रिक मेथड, यानी आधुनिक अर्थमितीय विधि, या एक्स्ट्रापोलेशन, यानी बाह्य गणन या गणितीय प्रक्षेपण, यानी मैथमेटिकल प्रोजेक्शन। ये कुछ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड्स हैं। फिर हम इसके अंतर्गत, बजटिंग के अंतर्गत अगला स्टेप आता है बजटों का समन्वय। कई प्रकार के बजट होते हैं, सब में समन्वय स्थापित करना, मास्टर बजट का निर्माण, उसका अनुमोदन, उसका क्रियान्वयन, उसका मूल्यांकन, ये सब बजटिंग के अंदर आता है। विद्यार्थियों, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बजटिंग और बजट में क्या अंतर है। तो हम ये पढ़ेंगे कि बजटिंग और बजट में क्या अंतर है। इसके लिए हम, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बजट तो एक वित्तीय विवरण है, भावी आय व्यय का, भावी भौतिक लक्ष्यों का, लेकिन बजटन उसके निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन इसमें यदि हमें अंतर स्पष्ट करना है तो हम किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए हम आधार लेंगे, 11 आधार लेंगे। पहला आधार है योजना। बजट तो क्या है? किसी भावी निश्चित अवधि के लिए एक योजना है, जबकि बजटन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। पहला अंतर, आधार क्या है? योजना या प्रक्रिया। दूसरा आधार क्या है? साधन। बजट व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, जबकि बजटन बजट निर्माण करने का एक साधन है।
यानी बजटन का लक्ष्य है बजट का निर्माण करना और बजट के लक्ष्य निर्धारित करना, जबकि बजट का उद्देश्य व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बजट उनका साधन है। तीसरा जो आधार है वह है क्षेत्र। तो बजट का क्या क्षेत्र है? बजट में भावी निश्चित अवधि से संबंधित अनुमानित आय व व्यय का विवरण दिया होता है, जबकि बजटन का क्षेत्र क्या है, बजटन का स्कोप क्या है, बजटन में क्या क्या शामिल है। बजट में तो ये शामिल हो गया, बजटन में क्या शामिल है? बजट का निर्माण, उसका क्रियान्वयन, उसका मूल्यांकन, ये बजटन में शामिल है। चौथा आधार है पूर्व अनुमान। बजट एक प्रकार का पूर्व अनुमान है, लेकिन बजटन के अंतर्गत पूर्व अनुमान तैयार किए जाते हैं, तो वो बजटन है। जब पूर्व अनुमान हम तैयार कर रहे हैं, और बजट तो स्वयं में एक पूर्व अनुमान है। पांचवा आधार क्या है? सहयोग या मार्गदर्शन। बजट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधक का सहयोग करता है, जबकि बजटन प्रबंधकों को मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। छठा अंतर क्या है? प्रमाप। बजट एक प्रकार का प्रमाप है, जबकि बजटन उस प्रमाप को तैयार करने की प्रक्रिया है। तकनीक, सातवां अंतर, बजट कार्य को करने की एक तकनीक है, जबकि बजटन बजट निर्माण की एक तकनीक है। तो बजट तो एक कार्य को करने की एक तकनीक है, जबकि बजटन बजट निर्माण की एक तकनीक है। आठवां अंतर संबंध। बजट का संबंध व्यावसायिक क्रियाओं से है, जबकि बजटन का संबंध बजट क्रियाओं से है। नवां अंतर प्रारंभ। बजट का कार्य बजटन के कार्य के बाद प्रारंभ होता है, यानी पहले बजटन होता है फिर बजट तैयार होता है, जबकि बजटन का कार्य बजट के निर्माण से पूर्व ही शुरू हो जाता है। अवधि। बजट का संबंध निश्चित भावी अवधि से है, जबकि बजटन के अंतर्गत बजट की अवधि का निर्धारण किया जाता है कि आखिर बजट हम तिमाही का बनाएं या अगले वर्ष का बनाएं। प्रकृति। बजट पूरे व्यवसाय का एक संक्षिप्त चित्रण है, जबकि बजटन व्यवसाय को चित्रित करने का कार्य है। तो इस प्रकार 11 आधारों पर हमने व्यवसायिक बजट एवं व्यवसायिक बजटन में अंतर स्पष्ट किया। तो विद्यार्थियों, आज की ई लेक्चर में इतना ही। आगे का जो आपका पाठ्यक्रम है, बजट का वर्गीकरण है, बजट के प्रकार हैं, उन सब का अध्ययन हम अगले ई लेक्चर में करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।